भरोसा हमने मूर्खताई कर दी इन नेताओं पर भरोसा करके। 7 साल हो गए इन्हें देखते देखते। बीजेपी के मंत्री जी तो गृह मंत्री जी कह रहे हम 50 साल रहेंगे सत्ता में। देश के प्रधानमंत्री जी को और कुछ काम नहीं बचा था, 18 रैली करने बंगाल में गए थे। ममता जी अगर वहाँ की प्रिय थी तो ये तो देखो देश के प्रधानमंत्री वीएस मुख्यमंत्री के बीच चुनाव हो गया। ये सब चीजें देखे कि आपको सहना ही पड़ेगा। क्यों सहेंगे? आजाद भारत में रहते भाई, तो क्यों सहेंगे? ये बताओ कि इसलिए सहेंगे, ये बताओ बस। जितनी हुई है 2 करोड़ की चीज 10 मिनट बाद 18 करोड़ में। अगर ऐसा कोई मूल मंत्र है तो देश की जनता को भी दे दो। देश की जनता परेशान है। 200 रुपए का राम मंदिर बनाने के लिए आए थे भैया, 7 साल हो गए। राम मंदिर के घोटाले में 16 करोड़ रुपए कहाँ गए? इतनी बढ़ोतरी तो अब से पहले कभी नहीं हुई। सरसों का तेल हो रहा, नमक की थैली 20 रुपया की हो रही है, वो 5 रुपया की आ भाई। तो कुछ ऐसा मंत्री ने भी दे दो जिससे इनकी भी बढ़ोतरी हो जाए, ये भी बेचारे फायदे में रहे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसी। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूं और हमारे साथ पूनम पंडित जी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, एक तरह से किसानों का जो है जीत हुआ है, उसी तरह से सेम कहानी जो है अब यूपी में जो है मचने वाला है। क्या किस तरह का खेला होगा, किस तरह की रणनीति है, किस तरह का प्लानिंग है, ये तमाम चीज़ों जो है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए सीधे सवाल का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। पांडे जी, सबसे पहला सवाल जो है यही है कि क्या रणनीति आप लोगों का? बस ये जैसे किसानों से सहयोग मांगा। बॉर्डर पे जितने भी बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग चाचा ताऊ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं, सभी बॉर्डरों पे युवा भी साथ है। जैसे यहाँ के लोगों ने जनता से सहयोग मांगा था कि हमारे आंदोलन में इसमें सहयोग होगा, देश की जनता के हित में सहयोग होगा। बंगाल में तो वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यूपी में भी सहयोग मांगेंगे। खेला नहीं है तो बहुत बखेड़ा बखेला होगा, ठीक है। वहाँ तो इनकी 2, 4, 10, 5, 30, 40 सीट आ भी गई। 70 भारतीय जनता पार्टी की ताकत अलग थी, वहाँ ममता बनर्जी का गढ़ था। यूपी की जहाँ तक बात की जाए तो भाई सुनो आप मेरी बात। देखो जिस तरीके से मानो ममता बनर्जी वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री थी, ठीक है, वहाँ की वो पहले से ही लोकप्रिय भी रही हैं। लेकिन इस चीज़ को वहाँ होगी ना, आप इसे वहाँ माइनस करके देखो ना कि पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में था भाई। ये भी तो देखो, देश के प्रधानमंत्री जी को और कुछ काम नहीं बचा था, 18 रैली करने बंगाल में गए थे। बंगाल में रैली करने के बाद इतना मंत्रिमंडल बंगाल में था इनका, उसके बाद इन्होंने वहाँ इतने लोगों को बिना मास्क के कर करके इतने लोगों को वो करा। इनका रैली करना वो ठीक था। दूसरी बात, ममता जी अगर वहाँ की प्रिय थी तो ये तो देखो देश के प्रधानमंत्री वीएस मुख्यमंत्री के बीच चुनाव हो गया। यही से सवाल ये आ रहा है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अपनी पूरी ताकत लगा दी, किसानों को कौन ऐसा ताकत है जो 2022 में मजबूर करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए किसानों की जो ताकत है, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ किसानों को एक रहना। एकता में सबसे बड़ी ताकत हो, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर किसी के मन मुटाव किसी से हो जाए तो आराम से बैठ के सुलझा लेना। सभी लोगों से यही कहूँगी, देश की जनता से अपील करती हूँ, अपनी एकता को बरकरार रखना। हर वो पार्टी देश के किसानों के आगे झुकी है, एकता कैसे बरकरार रखी जाए? एक रहो। जैसे आप यहाँ पे आपने सहयोग मांगा, यहाँ के किसानों ने बैठ के बॉर्डर पे बंगाल के लोगों से, तो बंगाल के लोगों ने यहाँ के लोगों को एकता दिखाई, सहयोग करा। ऐसे ही यूपी के बॉर्डर पे किसान बैठे, ऐसे ही एक रहे में, एकत्रित रहे में। ठीक नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि यूपी में जिस तरह से भी देख रहे हैं 18 करोड़ का आपने बात किया। एक मिनट, लेकिन बात कीजिए अभी सीएम योगी की जहाँ तक बात की जाए तो उनके कामों काज के बारे में, तो उनका कहना है कि जिस तरह से उनका काम काज हुआ है, जिस तरह से लोग उनको कहने की छोड़ दो, कहने की तो मैं कहने लगूं, मैंने देश के लिए इतना काम करा। देश के जितना, सुन लीजिए, देश लोग जब तक मान रहे थे, सब पता है। यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, यूपी के बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, यूपी के बॉर्डर घिरे हुए हैं, यूपी में जगह जगह आंदोलन हो रहा है, सब पता। कोई मूर्ख नहीं है, देश की जनता जागरूक है। अब तो मेरे चाचा ताऊ भी फोन चलाने सीख गए, युवाओं ने सिखा दिए, सब देख रहे हैं, ठीक। वो कहते हैं मैंने इतना काम करा, कहने की छोड़ दो, आप कितना काम करा दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना। जब आप पार्टी में आए थे लोगों को एक साथ रखने के लिए, नौकरी सत्ता में आए थे नौकरी देने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए आए थे भैया। 7 साल हो गए। राम मंदिर के घोटाले में 16 करोड़ रुपए कहाँ गए? इतनी बढ़ोतरी तो अब से पहले कभी नहीं हुई। जितनी हुई है 2 करोड़ की चीज 10 मिनट बाद 18 करोड़ में। अगर ऐसा कोई मूल मंत्र है तो देश की जनता को भी दे दो। देश की जनता परेशान है। 200 रुपए का सरसों का तेल हो रहा, नमक की थैली 20 रुपया की हो रही है, वो 5 रुपया की आ भाई। तो कुछ ऐसा मंत्री ने भी दे दो जिससे इनकी भी बढ़ोतरी हो जाए, ये भी बेचारे फायदे में रहे देश के किसान। महंगाई पे जिस तरह से आपने बात किया तो डायरेक्ट जो है पेट्रोलियम मंत्री साफ कह रहे हैं कि जितना भी महंगाई हो जाए उस तरह से आपको सहना ही पड़ेगा। ये जो क्यों सहना पड़ेगा? ये गुरूर क्यों? यही तो देखना है। देश की जनता से अनुरोध है, जो मंत्री जी हैं जो पेट्रोल के ऊपर बोले हैं, आप उनकी वीडियो को बार बार देखें।
बार बार देखा उस वीडियो को, उनकी क्रूरता, उनका अहंकार, ये सब चीजें देखा कि आपको सहना ही पड़ेगा। क्यों सहेंगे? आजाद भारत में रहते भाई। 1947 में हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे देश को आजाद करा के गए, तो क्यों सहेंगे? ये बताओ कि इसलिए सहेंगे, ये बताओ। बस बैठ के नेशनल चैनलों पर टाइम खराब करते हैं इतने प्रवक्ता, लेकिन एक बार ये नहीं बताते क्यों सहन करेंगे। ये बताओ मैं आके, वो क्यों सहन करेंगे? बस क्या कारण है, क्यों सहन करेंगे? क्या उद्योगपतियों से इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट कर लिए जो तुम्हें डर लग रहा? इन नेताओं को डर लग रहा, और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम सहन करो। क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे सहन भाई? भारत में रहते हैं, आजाद देश है, सत्ता बदलती देखी है, ठीक? किसान इसी देश में रहता है, ये नहीं बदलता है, ठीक है? और सत्ता बदले कि देश में किसान ऐसे ही रहेगा, देखना आप। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन 7 से 8 महीना चला, मजबूती कैसे ना चलन दो, कमजोर करने की बहुत नीति बनाई। हाँ। लेकिन सवाल ये, आप उनको कैसे कमजोर करने? उनका ताकत अलग है, उनका मैंने अभी, आप एक सवाल को 2 बार क्यों कर रहे हैं? अभी बताया ना मैंने, एकता से हर चीज कमजोर होती है, एकता से हर चीज टूटती है। एक रहेंगे यूपी के किसान, इसलिए मैंने 2 बार किया कि इतना होने के बावजूद भी उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों पे पड़ा। अभी देखिए, अभी है ना, अभी चुनाव में वोटिंग भी होंगी, 2022 में भी होंगी। जैसे कि मैंने बताया, 2 इंजेक्शन बड़े कारगर हुए हैं किसान आंदोलन के, और किसान 2 वैक्सीन जो बनी है बड़ी कारगर हुई है। 2 डोज बहुत जरूरी है। 2022 में यूपी की सरकार, 2024 में केंद्र सरकार, मैंने पहले भी आपको बताया। तो सब ठीक रहेगा, देखते रहना आप। एक आखिरी सवाल ले जी, मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि अभी नहीं चर्चा देगी कि योगी के चेहरे पे फिर से चुनाव होगा या कि उसके जगह कोई और होगा, तो क्या इससे भी आप लोगों का जो रणनीति है, जो नियत है, जो इरादा है, क्या उसमें कोई फायदा होगा? देखिए, जो चुनाव होगा ना, वो किसी के चेहरे को देख के नहीं होगा। वो चुनाव देखिए, मोदी सरकार छोड़िए, अब किसान सरकार सुनिए ना। आप किसान है, देश की जनता की सरकार होकर किसान है। अरे ये किसान ही सरकार है अपने आप में, यही तो आपका भ्रम निकालना जरूरी है। कभी भी सरकार नहीं होती, देश की जनता सरकार होती है। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि जो चुनाव होएगा वो ये चीज देख के होएगा, कितने तो अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, ठीक? और कितने, अरे आंकड़े की छोड़ो, जनता पावली है क्या? अपने जिले में दुनिया देखेगी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, अपने अपने क्षेत्र में सब देखियो। और इस कोरोना काल की महामारी में कितनों ने अपनों को खोया, कितनों ने कितनी तकलीफ के साथ में खोया, कितनों ने कितनी दवाइयाँ सरकार ने दी, कितना सब कुछ करा। इतने जो पैसे थे पिछली बार लिए गए कोरोना के नाम पे लोगों से, ठीक, उसको कितना अब की बार इस्तेमाल करा। और दूसरी बात, कितने वेंटिलेटर्स हुए। और इस बात पर होगा, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो लेकर आए नहीं, और अब की बार हुआ, अब क्या हो रहा? सेंट्रल विस्टा बनना, रहने के नहीं बन रहा। इस बात पर चुनाव होगा, जवाब दे दिया ना मैंने आपको। राफेल का आपने चर्चा किया, 2019 में उन्होंने जीता, 2022 में जीत गए, तो देश की जनता से अनुरोध है, 2022 में इनके पास मुद्दे नहीं है किस उस पे ये वोट ले में, तो कुछ ना कुछ ऐसा ये लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को भटकना नहीं है, एक रहना है, समझदारी से काम लेना है। बस हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा मैंने, सिर्फ आप सबके लिए मांगा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं जीतने देंगे। बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीटें। एक बात तो बताओ भैया, भविष्य के गर्व में क्या है आपने देखा? बीजेपी के मंत्री जी, तो गृह मंत्री जी ये कह रहे हम 50 साल रहेंगे सत्ता में। देखिए, प्रभु बड़ा होता है, वो परमात्मा बहुत बड़ा होता है। पता नहीं हम रहें ना रहें, तो मेरी उम्र तो 25 साल है, हो सके जी जाऊं 50 साल तक, लेकिन परमात्मा उम्र लंबी रह पाएंगे। तो ऐसी बानी ना बोलो, मन का आपा खोए, ऐसी बोलो, आप भी शीतल रहो और अन्य शीतल होए। एक आखिरी सवाल, जो पूरा फैक्ट सवाल है, जो आप कह रही हैं, जनता पूरा सुन रही है DS4 न्यूज़ का, और जो मोदी सरकार करी वो भी सुन रही है, आखिर किस पे विश्वास करे और कैसे करे? देखिए, ये आखिरी सवाल। हमें देश की जनता पे पूरा भरोसा, क्योंकि हम जनता, कोई हम मंत्री तो है नहीं, ठीक, मंत्री नहीं है, मंत्रिमंडल में नहीं बैठे हुए, ऐशो आराम में नहीं बैठे हुए, ठीक। हमारी जनता, हम जनता के हैं, जनता के बीच में से उठ के हम इनके बीच में हैं, ठीक, इनके पास उठते बैठते रहना। तो हमें देश की जनता के भरोसा, हमने मूर्खताई कर दी इन नेताओं पर भरोसा करके। 7 साल हो गए हमें देखते देखते, तो हमें देश की जनता पर ही भरोसा रखना, देश की जनता को ही हमें बताना, देश की जनता की हमें सुननी है, बस। इन पर क्या भरोसा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
इसमें जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जितने भी तमाम किसान हैं, इनसे बात करने से ये चीज़ साफ जाहिर हो जाता है कि भले इससे 7 से 8 महीनों में इनका जीत हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराकर इनकी जीत हुई है। और इनकी दूसरी जीत जो है पश्चिम यूपी विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। वो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की हार यहाँ होती है तो किसानों का फिर से एक बार जीत होगा।